हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही खास महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को होगी। इस बार नवरात्रि का पहला दिन रविवार है, इसीलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने वाली है। मान्यता के अनुसार माँ भगवती का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ होता है। यह अपार धन लाभ का संकेत भी माना जाता है। जहां हर बार नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिन किया जाता है, लेकिन इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिन के ही होने वाले हैं। पंचांग के अनुसार इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने की वजह से 8 दिन ही नवरात्रि का व्रत किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि का एक दिन क्षय होने की वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने को सोच रहे हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि पर। इस बार नवरात्रि 30 मार्च को शुरू हो रही है और समापन 6 अप्रैल को होगा, जिसके हिसाब से अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 5 अप्रैल को और नवमी तिथि का कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। साथ ही समझ लीजिए कि कन्या पूजन कैसे करें। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद तैयार कर लें। फिर माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे लड़के को बुलाएं। सबसे पहले सभी के पैर धोकर उन्हें साफ सुथरे आसन पर बिठाएं। उसके बाद माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक करें और हाथ में मौली यानी कलावा बांधें। फिर घी का दीपक जलाकर सभी की आरती करें। अब सभी कन्याओं को प्रसाद खिलाएं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दें। अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत यानी पक्ष की पहली तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर हो जाएगा। वहीं तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को होगी। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होगी। इतना ही नहीं, तमाम तरह के उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो एक लाल कपड़े में 2 लौंग, 5 इलायची और सुपारी बांधें और माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा खुश होती हैं। अगर आप नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो लौंग का ये उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। इसके लिए प्रतिदिन आपको लौंग का जोड़ा अपने सर से 7 बार उतार कर माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। राहु केतु ग्रह क्रूर ग्रहों में आते हैं। यदि कुंडली में इनसे जुड़ी समस्या है तो शिवलिंग पर रोज लौंग का जोड़ा चढ़ाने से आपकी परेशानी खत्म हो सकती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन लौंग और कपूर जलाकर उसकी धूप घर के हर कोने में देना चाहिए।